राष्ट्रीय जनाधिकार मीडिया संवाददाता बरहज मंडलेश्वर त्रिपाठी और हम इस समय पूज्यपाद स्वामी सिद्धराव बाबा का आश्रम बरहज जो सरजू तट मैल के किनारे पड़ता है। पूज्यपाद स्वामी सिद्धराव बाबा का आश्रम मैल चौराहा ऐसा चौराहा है कि दो लोकसभा को जोड़ता है। एक आप जो देवरिया और बुसैला मार्ग से जा रहे हैं तो सड़क के पूरब तरफ सलेमपुर संसदीय क्षेत्र पड़ता है और सड़क के पश्चिम तरफ बांसगांव लोकसभा क्षेत्र पड़ता है। और यहाँ चुनाव 1 जून को मतदान होगा और हमारे सामने तमाम वो जनता खड़ी है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? राम बिहारी। सांसद ने कुछ विकास किया आपके यहाँ? कुछ नहीं किया है। आप जब 1 जून को जाएंगे मतदान करने के लिए तो किन मुद्दों पर मतदान करेंगे आप? विकास के इति पर मतदान करे, जो विकास करेगा उसको वोट दिया जाएगा। तो ये सांसद ने विकास किया है? कुछ नहीं किया है। आपका शुभ नाम चाचा जी? जयचंद यादव। आप जब 1 तारीख को मतदान करने जाएंगे तो क्या मुद्दा रहेगा आपका मतदान करने का? हाँ, मुद्दा होना चाहिए कि विकास होना चाहिए। विकास कहीं दिख रहा है? नहीं, कहीं विकास नहीं हो रहा है। विकास तो अगर विकास नहीं हुआ तो वोट किन मुद्दों पर? अब विकास किस मुद्दे पर दिया जाएगा? जब विकास सरकार को देखा जाए कि विकास करने वाली उसको दिया जाएगा। पिछले सांसद जी ने उनका जो विकास रहा है, जो कार्यकाल रहा है, वो कैसा रहा है? वो तो कभी उनको हम देखा ही नहीं तो कहीं इधर क्षेत्र में कभी घूमे हुए देखे नहीं तो कैसे हम कहेंगे? बताइए। जब देखे ही नहीं है तो उस आदमी को हम कैसे कहेंगे कि विकास है? इस क्षेत्र में जो कभी जो क्षेत्र में जो संसद अगर घूमेंगे नहीं के तो हम कैसे जानेंगे कि विकास करेंगे कि नहीं करेंगे? लेकिन जनता तो कह रही है कि हम सांसद को नहीं देख रहे हैं, मोदी जी और योगी जी को देख रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर आप? मोदी जी अगर विकास करेंगे तो उन्हीं को जो ही विकास करे उसी को दिया जाएगा। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम राममदन कुशवाहा है और मैं मैल चौराहे का एक किराने का दुकानदार हूँ और मैं L1 कोचिंग से जुड़ा हुआ हूँ जो बनारस में IIT नीट की तैयारी कराती है। और सर ये देखिए, ये तो मैल चौराहा पिछड़ा इलाका है और यहाँ जो भी प्रतिनिधि आते हैं सबसे बाद में आते हैं, सबसे बाद में आते हैं। विकास भी होता है तो सबसे बाद में होता है और होता है कि नहीं होता है खुद पता नहीं चलता। तो अभी 2 लोगों ने बताया कि यहाँ सांसद को हमने देखा ही नहीं है। सही बात है, एकदम परफेक्ट बात है कि सांसद को नहीं लोग देखे, लेकिन अगर राष्ट्रीय मुद्दों पर देखा जाए तो विकास हुआ है। अगर राष्ट्रीय मुद्दों पर देखा जाए तो विकास हुआ है और भाजपा ने कराया है। और 10 साल से भाजपा की सरकार चल रही है और जो भी रोड का काम आप देख रहे हैं, ये टंकी का काम देख रहे हैं, शौचालय का काम देख रहे हैं, फिर से आप बिजली का काम देख रहे हैं, वो तो भाजपा ही तो कराई है ना। लेकिन कहीं ना कहीं सर महंगाई और बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है इस चुनाव में। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, महंगाई तो बढ़ेगी यदि सरकारी कर्मचारियों का पेमेंट बढ़ेगा, उनकी आवश्यकताएँ बढ़ेंगी तो महंगाई तो बढ़ेगा। अगर गेहूँ 2200 और 2300 रुपये कुंटल हो सकता है तो अगर यूरिया जो है 300 रुपये बोरा, चाहे 266 रुपये यूरिया बिकता है 45 किलो का बैग, तो महंगाई नहीं है। आज देखा जाए तो हम लोग को उम्र 50 बरस हो गया और आप 20 बरस पहले आपको हम ले जाना चाहते हैं। एक टीचर की सैलरी थी 22,000 रुपया और इस समय उस टीचर की सैलरी 50,000 है। तो अगर महंगाई उस तरफ गई है, उन लोगों का बढ़ा है, तो अगर फूड का सामान चाहे जो भी सामान अगर बढ़ा है तो कोई महंगाई नहीं है। हम भी बाइक चलाते हैं, हमारे घर भी संसाधन है। हम लोग आज 3-4 सालों से या कह लीजिए 5 सालों से लगभग 80 और 100 के बीच में पेट्रोल खरीद रहे हैं। कहाँ महंगाई है? महंगाई तो हम नहीं देख रहे हैं। आप युवा हैं, क्या नाम है आपका? मेरा अरुण चौहान। आप एक युवा हैं और युवाओं से ही देश बदलता है। तो इस मतदान करने जब आप जाएंगे 1 जून को तो किन मुद्दों पर आप मतदान करेंगे? देखिए, अगर हमारे यहाँ अगर सांसद जी अगर नहीं कुछ काम किए होते तो उनको पब्लिक जिताती नहीं। अगर पब्लिक कह रही है कि सांसद जी काम नहीं किए हैं तो कैंडिडेट को चेंज करिए। ये काम पब्लिक कर नहीं रही है, पब्लिक बस कह रही है कि सांसद काम नहीं किए हैं। अगर काम नहीं करते तो वो जीतते नहीं। योगी मोदी को आदमी देख के क्यों वोट दे रहा है? कैंडिडेट को देख के वोट दीजिए, नहीं अगर काम किए हैं तो। आपके कहने का मतलब है कि एक चेहरा जो है माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी को देखकर, योगी जी को देखकर लोग मतदान दे रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप कैंडिडेट देख के वोट दीजिए और कैंडिडेट आपके लायक है, आपका अगर दुख सुख में खड़ा हुआ है तो उनको आप वोट दीजिए। अगर वो नहीं सही है तो उनको चेंज करिए। आप मोदी और योगी जी से देख कर क्यों आप वोट देंगे? युवाओं के लिए इस सरकार ने
क्या क्या किया है और क्या अपेक्षा रखते हैं आप? ये सरकार तो बहुत काम की है, ये सरकार काम की है, इसमें कोई महंगाई नहीं है। अगर मैं ये देख रहा हूँ कि महंगाई यदि रहता तो लोग खा कर मर रहे हैं, भूखमरी से कोई नहीं मरा आज तक। मैं कई बार मैं हॉस्पिटल में गया हूँ तो लोग भूखमरी से नहीं मरे हैं, खा कर लोग मरे हैं। तो भूखमरी नहीं है, नहीं महंगाई है, सब है, सब सही है, सरकार सही चला रही है, सरकार कोई गलत नहीं है। और रहा बात कैंडिडेट का, तो कैंडिडेट लोग कह रहे हैं कि ये काम नहीं किए हैं तो कैंडिडेट को हराएं, और नहीं तो योगी मोदी को देखकर वोट देने की कोई फ़ायदा नहीं है। कैंडिडेट अगर अच्छा काम किया है तभी जीत रहा है, और अच्छा काम नहीं करता है तो जीतता नहीं, चाहे जो ही कोई भी कैंडिडेट हो। तो पब्लिक चुतिया है, पब्लिक को समझना चाहिए कि हम कैंडिडेट को क्यों जिता रहे जब वो काम नहीं कर रही है। तो सरकार को देखकर जिताने क्या मतलब है? सरकार हमारे दुख सुख में काम नहीं आएगी, हमारे लगे के विधायक सांसद काम आएंगे, तो उनको देख के ही लोग जिताते हैं। जो है सब जानती है, और जनता आने वाले 1 तारीख को ये बता देगी, ये जता देगी कि ये सरकार 4 जून को किस करवट बैठेगी, किस करवट ऊँट बैठेगा, कौन विजेता होगा और कौन उपविजेता होगा। तब तक कैमरामैन सुजीत दुबे के साथ जनाधिकार मीडिया मंडलेश्वर त्रिपाठी।